बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आप यूट्यूब चैनल देख रहे हो और मेरा नाम है अब्दुल रहमान। नाज़रीन, आज 5 जुलाई है। इमरान खान साहब ने बड़ी धुआंधार प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। जब से ये रजीम चेंज ऑपरेशन हुआ है, इमरान खान साहब ने ये पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस है जिसमें उनका रवैया सख्त था और जिस तरह की उन्होंने बातें की हैं आप सब लोगों के सामने रखेंगे कि उन्होंने कहाँ पैगाम पहुँचाया। अगर यही प्रेस कॉन्फ्रेंस और ये रवैया इमरान खान साहब 1 से डेढ़ माह पहले रखते और ये सारी बातें अगर वो पहले करते, मेरा तो जहाँ तक मानना है कि इमरान खान साहब को इससे भी थोड़ा-सा एक नेक्स्ट कदम लेना चाहिए और आगे निकलना चाहिए। वरना अगर इमरान खान साहब ये सोच रहे हैं ना कि जी मुझे आने दिया जाएगा और इलेक्शंस को फ्री एंड फेयर होने दिया जाएगा, तो ये बहुत दूर की बातें हैं। इमरान खान साहब का अपना कहना है कि जी मुझे निकालना इसीलिए गया था कि मैं वापस ना आ सकूँ, और अगर मुझे वापस लाना होता तो मुझे निकालना ही नहीं था। तो इमरान खान साहब को ये बातें जो अब वो कर रहे हैं, ये इन्हें बहुत पहले करनी चाहिए थी और अब जो है इन्हें जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी चाहिए थी, इससे थोड़ा-सा अगला स्टेप लेना चाहिए था। आज ये तफ़सीलात आज आपके सामने रखेंगे कि उन्होंने जो इम्पोर्टेंट बातें की हैं जिस प्रेस कॉन्फ्रेंस में, बाकी तो उन्होंने मईशत के हवाले से की, फिर उन्होंने सहाफ़ियों के ऊपर जिस तरह का प्रेशराइज़ किया जा रहा है, उनकी फैमिलीज़ को हरासा किया जा रहा है, उसके ऊपर बात की। लेकिन जो अहम पॉइंट्स थे और जहाँ-जहाँ मैसेज पहुँचाना चाहिए था, वहाँ उन्होंने मैसेज पहुँचाया, वो क्या थे वो आपके सामने रखेंगे। और जावेद चौधरी साहब जो हैं, जो कि इमरान खान साहब के बड़े उसमें आते थे, बड़े इनके जो मोस्टली इनके तज़िये होते थे, वो पीटीआई की गवर्नमेंट के खिलाफ ही रहे हैं, क्योंकि ये ज़्यादा साइड जो है नून लीग के रहते रहे। तो आज जावेद चौधरी साहब का भी एक क्लिप जो है सोशल मीडिया के ऊपर चल रहा है, जिसमें उन्होंने ये सारा रजीम चेंज ऑपरेशन 9 अप्रैल को जो-जो कुछ हुआ और किस तरह फ़ोन आए और जितने ये 20 अरकान जो कि लोटे बने, इनको किसने फ़ोन किया और किसने जो है अपने ज़मीर बेचने और सारा जो है पार्टियाँ बदलने के ऊपर मजबूर किया, उसके ऊपर जावेद चौधरी साहब ने इंकशाफ किया और वो कहें कि इमरान खान साहब ने उन्हें बताया था। तो वो भी आपके सामने रखेंगे। इसके साथ आज़म सवाती साहब, जो कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के बड़े सीनियर लीडर हैं, उन्होंने ईवीएम के हवाले से कुछ बड़े इंकशाफात किए। उन्होंने कहा कि दरअसल अदारे ही नहीं चाहते थे कि पाकिस्तान में जो इलेक्शन है वो ईवीएम के ज़रिए हो। तो ये सारी अपडेट्स आपको देते हैं। इससे पहले अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो रेड बटन को प्रेस कर लें और बेल आइकॉन को प्रेस कर लें, ताकि लेटेस्ट अपडेट्स आप लोगों को मिलती रहें और ये जो हमारा ताल्लुक है ऐसे ही जुड़ा रहे। सबसे पहले इमरान खान साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस में बात कर लेते हैं। उन्होंने कहा कि इन्होंने इन चोरों को मुल्क के ऊपर बिठा दिया जिनके ऊपर 16-16 अरब रुपए के करप्शन के केसेस हैं, और इलेक्शन कमीशन जो है उनके कागजात नामजदगी जो है उनको रिजेक्ट नहीं करती और उनको बाकायदा प्राइम मिनिस्टर और वज़ीर आला बना दिया जाता है। बड़ा इस मुल्क का इंसाफ है। फिर लाहौर हाई कोर्ट जो है वो 2 महीने तक जो है इस मामले को जो हमने रिट की हुई थी उसको लटका के रखते हैं, फिर हमें आखिरकार सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ता है। तो ऐसा क्यों हो रहा है और क्या ये मुल्क जो है इसको इसी तरह तबाही और बर्बादी की तरफ लेके जाना है? फिर उन्होंने कहा कि हमें दीवार के साथ मत लगाया जाए, वरना मैं वो सब कुछ बोलूँगा जो अभी तक मैं नहीं बोल रहा, और वो सिर्फ़ और सिर्फ़ मैं अपने मुल्क के मुफ़ाद में, अपनी पाकिस्तानी कौम के मुफ़ाद में और हमारे अदारों के मुफ़ाद में जो है मैं अपने मुँह को चुप करके बैठा हुआ हूँ, चुप लगा के बैठा हुआ हूँ। अगर मुझे मजबूर किया गया और मुझे दीवार के साथ लगाया गया तो फिर मैं वो सब कुछ बोलूँगा और उन सब कैरेक्टर्स के नाम लूँगा जिन्होंने ये सब कुछ किया है। रजीम चेंज हुई है और जो-जो मेरी जान के दर पर हुए हैं, जो मेरी जान लेना चाहते हैं, मैं उन सब का नाम बताऊँगा। धांधली का जो, फिर उन्होंने कहा कि लाहौर में जो धांधली का मंसूबा बनाया जा रहा है, जिस तरह इलेक्शन रिगिंग किए जा रहे हैं, जिस तरह हमारे अरकान को फ़ोन करके कहा जा रहा है, 4 अरकान ऐसे हैं पीटीआई के जिनको बाकायदा फ़ोन करके कहा गया, फ़ोन करके कौन कह सकता है, फ़ोन करके कहा गया कि जी आप पीटीआई का टिकट ना लें, उसके बगैर भी आप इलेक्शन जीत जाएँगे, आप सिर्फ इमरान खान का साथ छोड़ दें, इलेक्शन जितवाना जो है वो हमारा काम है। मैंने जो वीडियो बनाई हुई है उसमें मैंने सबके नाम लिए हैं। अगर मुझे मजबूर किया गया और जिस तरह का रवैया रखा जा रहा है, हमारी पार्टी को जिस तरह दीवार के साथ लगाया जा रहा है, तो फिर वो जो वीडियोज़ में मैंने नाम लिए हैं मैं फिर पहले ही लेना शुरू कर दूँगा, और ये मेरी जो है इस बात को बड़े गौर से सुना जाए और मैं जो कह रहा हूँ उसको समझा जाए। फिर उन्होंने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का भी ज़िक्र किया और उस वाक़ये का ज़िक्र किया कि कूफे वाले जो थे वो यज़ीद के खौफ और खौफ व हरास में आके उन्होंने हज़रत इमाम हुसैन का साथ छोड़ दिया और फिर जो हज़रत इमाम हुसैन के साथ किया, और फिर आज तक जो है और रहती दुनिया तक हज़रत इमाम हुसैन का नाम जो है वो ज़िंदा रहेगा और उनकी कुर्बानी जो है जिससे उनकी कुर्बानी से इस्लाम ज़िंदा हुआ
और उनका नाम जो है रहती दुनिया तक रहेगा। और यजीद जो है उसके साथ भी फिर देखा कि दुनिया क्या बना उस टाइम। तो इसी तरह जो है उन्होंने कहा कि ये हर दौर में ऐसा होता है, अवाम को खौफ व हरास में मुब्तला करके डराया जाता है। और ये वही दौर चल रहा है, इसमें वही सब कुछ हो रहा है कि अवाम को, एंकर्स को, जो जो लोग सच बोल रहे हैं उनको डराया जा रहा है और कहा जा रहा है कि जो हम कह रहे हैं वो बोलो। तो ये सारी बातें की। बहरहाल आज भी इमरान खान साहब ने मेरे हिसाब में हाथ थोड़ा सा हौला रखा है। अगर उन्हें उन्हें चाहिए था कि इससे थोड़ा सा आगे बढ़ें और जो है बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड होकर बताएं कि जी किस किस ने किया था और क्यों क्यों किया है और क्या इस तरह मुल्क को चलाया जाएगा और पिछले 70-75 साल से इस मुल्क में क्या हो रहा है। जब आप सच बोल ही रहे हैं तो फिर आप पूरा सच बोलें, आधा सच मत बोलें और छुपाएं मत कुछ भी। तो ये उन्होंने कहा। अब आपको जावेद चौधरी साहब को बता देते हैं। उन्होंने कहा कि 20 अरकान को फ़ोन आया था कि खान को छोड़ दें। और ये 20 अरकान जो हैं, जब खान साहब से भी ये बाद में मुलाकातें होती रही हैं इनकी, जब ये सारा शो डला और जो वीडियो वायरल हुई सिंध हाउस की, उसके बाद कुछ अरकान खान साहब से मिलने भी गए और उन्होंने कहा कि जी हमें बहुत ज़्यादा प्रेशराइज़ किया जा रहा है, हमें फ़ोन किए जा रहे हैं कि जी आप अपनी जो पार्टी है उसको बदलें और अगर आप हमें फ़ोन करवा देते हैं तो आपको कभी भी छोड़कर नहीं जाएंगे। फिर उन्होंने खालिद मकबूल सिद्दीकी का जिक्र किया एमक्यूएम के हवाले से कि उन्होंने कहा कि उनके ऊपर भी प्रेशर है। और जब इमरान खान साहब ने उनसे पूछा कि आप हमें क्यों छोड़ रहे हैं, तो उन्होंने कहा जी हमारे ऊपर बहुत ज़्यादा दबाव है, आप हमें फ़ोन करवा दें, हम आपको कभी भी छोड़कर नहीं जाएंगे। तो ये जो है कहा जा रहा है। फिर असद कैसर साहब जब 9 अप्रैल को उन्होंने इस्तीफ़ा दिया और पार्लियामेंट की जो कार्रवाई है उसको अयाज सादिक साहब के हवाले किया, तो उनके हवाले से भी बात की कि असद कैसर के ऊपर भी बहुत ज़्यादा प्रेशर था और उन्होंने कहा जा रहा था कि जी या तो आप इमरान खान को छोड़ दें या फिर आप साइड पर हो जाएं, वरना आपको जो है नाअहल करवा दिया जाएगा। ये सारे जावेद चौधरी साहब ने जो है इंकशाफात किए हैं। इससे पहले किसी भी एंकर ने अभी तक जो है ये बातें नहीं की थी। पता तो खैर सबको है, लेकिन किसी ने अभी तक ये बातें नहीं की थी कि उस दिन क्या क्या हुआ 9 अप्रैल को और फिर ये जितने भी अरकान हैं इनके पीछे कौन था, इनको कौन फ़ोन कर रहा था। तो बहरहाल ये सिचुएशन है। फिर आज़म सुब्याती साहब ने कल एक प्रोग्राम में रात को बैठे हुए कहा कि एस्टेब्लिशमेंट के जो अदारे हैं वो नहीं चाहते थे कि मुल्क में ईवीएम के ज़रिए इलेक्शन हो और एक फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो। जब आरटीएस को बिठाया गया तो मैंने तहकीकात शुरू की। इमरान खान साहब ने कहा था कि जी आप तहकीकात करवाएं, तो मैंने बड़े आला टेक्नोक्रेट्स, ब्यूरोक्रेट्स को इसके अंदर शामिल किया और जब तहकीकात करवाई तो अदारे जो है मेरे पास आ गए। उन्होंने कहा कि आप क्यों गड़े मुर्दे उखेड़ रहे हैं, आप इस चीज़ को रहने दें, आपकी हुकूमत बन गई है। और फिर उन्होंने कहा कि अगर आरटीएस सिस्टम को ना बिठाया जाता और ये सब कुछ ना किया जाता, ना प्रेशराइज़ किया जाता और जो कुछ हुआ उस दिन आरटीएस को बिठाया गया, अगर ये सब कुछ ना होता तो हम 13 सीटें मजीद जीत जाते। तो हमें ये जो हुकूमत दी गई थी 3 साल की इमरान खान साहब को, ये बैसाखियों की हुकूमत हमें बाकायदा एक प्लान के तहत दी गई थी ताकि हमें जो है ब्लैकमेल किया जाता रहे और जब चाहे हमें उतार कर साइड पे कर दिया जाए। तो ये वैसे पिछले 75 साल से पाकिस्तान में यही चल रहा है जी। जब मर्जी होती है उठाकर उन्हीं लोगों को अंदर कर दिया जाता है और जब दिल ख़राब हो जाता है तो उठाकर बाहर कर दिया जाता है और कहा जाता है कि ये लोग चोर हैं, गद्दार हैं, इन लोगों के मुल्क को बर्बाद कर दिया है। और अब ये वही लोग हैं जो पहले हमारे अदारों के बारे में क्या क्या कुछ नहीं कहते रहे, उन सबको इकट्ठा करके एल्फी के साथ जोड़कर जो है दोबारा पाकिस्तान के ऊपर मुसल्लत कर दिया। और 2 माह के अंदर पाकिस्तान की हालत आप देख लें कि क्या हो गई है। वैसे हमारे ऊपर ये जो लोग बैठे हमें चला रहे हैं इस मुल्क को, इन लोगों को महंगाई से, आवाम की बेहाली से कोई परवाह नहीं है। ये सिर्फ खबरों में एक जो है ड्रामेबाजी और एक स्लाइडें चलाई जाती हैं कि जी हम बहुत परेशान हैं, हम मुल्क के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं। अगर इनको इतनी ही फिक्र होती तो ये जो कुछ पाकिस्तान में हुआ है, पाकिस्तान अच्छा खासा पटरी पे चढ़ा हुआ था, ये जो कुछ भी हुआ है ऐसा कभी भी नहीं होना था। अगर ये आवाम के हक में इन लोगों ने फैसले लेने होते और इस मुल्क को आगे लेके जाना होता तो कभी भी ये सब कुछ ना होता। अभी तक के लिए इतना ही। इंशाल्लाह नेक्स्ट अपडेट के साथ दोबारा आप लोग सामने हाजिर होंगे। तब तक अपना और चैनल का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।